नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। आज हम ऑटो में सफ़र कर रहे हैं और ये राजकुमार जी का ऑटो है। पिछले 30 सालों से ये ऑटो चला रहे हैं। तो सीएनजी की रेट बढ़ने के बाद इनके ऊपर क्या असर हुआ है, इसे लेकर राजकुमार जी से बात करेंगे। क्या परिवार चलाने में मुश्किल हो रहा है, कैसे ये अपने परिवार चला रहे हैं। क्योंकि कई ऑटो वालों से हमने बात किए तो उन लोगों का कहना था कि उनकी कमाई जो है वो आधा हो गया है। तो राजकुमार जी, आप बताइए कि सीएनजी बढ़ने के बाद क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है आप लोग के साथ? जी बहुत बड़ी दिक्कत है सर। जहां हम लोग को डेली 100 रुपये फर्जी जा रहा है इस समय। हाँ जी सर। तो पिछले 6 महीने में कितना सीएनजी बढ़ा है? पिछले सीएनजी में कम से कम जो है सर 32 रुपीज़ से कम नहीं बढ़ा है सर। 32 रुपीज़? हाँ जी सर। अच्छा, तो पहले कितना कमा लेते थे आप रोज, अब कितना कमा रहे हैं? सर पहले की अपेक्षाकृत कम से कम 250-300 रुपये कम कमा पा रहे हैं सर। 100 रुपया तो मेरा सीएनजी फर्जी जा रहा है सर। अच्छा, तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है? क्या आप अपनी परिवार चला पा रहे हैं? जी बड़ी मुश्किल हो रही है सर। कितने बच्चे हैं आपकी? 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे हैं? जी सर। पढ़ाई कर रहे हैं सब? हाँ, तीनों पढ़ाई कर रहे हैं सर। अच्छा, तो महंगाई का असर हुआ है आप लोग के ऊपर? क्योंकि महंगाई बढ़ा है तो उसका क्या असर हुआ है? महंगाई बढ़ा है तो उसका बहुत बड़ा असर है सर। और बच्चे जो आपके पढ़ रहे हैं, क्या उनका खर्चा आप उठा पा रहे हैं? अब उठाना तो पड़ेगा सर, ये तो मजबूरी है जी, करना तो पड़ेगा किसी न किसी तरह सर। तो क्या आप कहाँ पे रहते हैं यहाँ पे? यहाँ सर मैं विष्णु गार्डन रहता हूँ सर। विष्णु गार्डन। तो क्या आप किराए पे रहते हैं? जी सर, किराए पे रहते हैं सर। अच्छा, कितना किराया देते हैं? 3000 रुपये प्लस बिजली पानी अलग से। बिजली पानी कितने आ जाता है? किसी महीने में 400 आ जाता है, किसी में 350 आ जाता है, किसी में 250 भी आ जाता है सर। अच्छा, तो आपका अलग सा मीटर नहीं लगा है? मीटर लगा है सर। पहले मीटर से सिस्टम होता था, अब जैसे 8 रूम 10 रूम इकट्ठे हैं तो सबका अलग अलग का इकट्ठे अब लेते हैं भाड़ा सर वो लोग। चूँकि कोई कूलर लगाया, कोई फ्रिज लगाया, कोई पंखा लगाया है। अच्छा, सर। इसलिए आपको बिजली का जो है वो भी पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि केजरीवाल सरकार जो फ्री किया था बिजली, उसका फायदा आपका नहीं हो रहा है। जी नहीं सर, वो कमर्शियल मीटर लगा है सर, वो पता नहीं इंडस्ट्रियल एरिया या फैक्ट्री एरिया के नाम से सर, इसलिए थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। अच्छा जी, इसलिए बिजली के पैसा आप दे रहे हैं? जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जब आप 3000 रुपया किराया दे रहे हैं, आप बिजली की पैसा दे रहे हैं, तो कम से कम 3500-3600 रुपया तो आपका हर महीने में किराए पे चला जाता है। खाने पीने में कितना खर्च होता है? खाने पीने में लगभग 9 से 10 हजार रुपये सर। 9 से 10 हजार? हाँ जी सर। तो कुछ बचा पाते हैं आप? मतलब कुछ पैसा हर महीने में बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उनका पढ़ाई के लिए कुछ बचा पाते हैं? 5-6 हजार जी बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। पहले कितना बचा लेते थे? जब ये सीएनजी का रेट 40 रुपया 41 रुपया था, तब कितना बचा लेते थे आप? 12 से 15 हजार रुपये। 12 से 15 हजार? जी। तो अब जो आप कह रहे हैं कि आप 4-5 हजार बचा पा रहे हैं, इसका मतलब लगभग 60-70% आपकी कमाई कम हो गई है। जी सर। कितने सालों से आप ऑटो चला रहे हैं? सर 91 से 91 से। 91 से? जी सर। 91 से मतलब लगभग आपका 30-31 साल हो गया। जी सर। तो 31 साल पहले जब आप यहाँ पर आए थे, एक चीज़ याद करके मुझे बताइए, उस समय आप कितना कमा लेते थे? क्या उस समय ज़्यादा फायदा होता था, मतलब आप ज़्यादा सेव कर पाते थे? जी सर। उस समय कितना कमा लेते थे आप? उस समय तो थोड़ा जी सर कमाई भी कम थी, लेकिन मतलब बचत कुछ ज़्यादा थी सर। अच्छा। हाँ जी सर। उस समय कमाई कम थी लेकिन आपकी बचत ज़्यादा थी। मतलब महंगाई कम थी जी सर। और बच्चों की पढ़ाई में क्या दिक्कत हो रही है? बच्चों की पढ़ाई में ये दिक्कत हो रही है सर, टाइम पे मतलब उनको फीस ये सब चीज़ भेज पाना बड़ा मुश्किल होता है जी। उसके लिए फिर थोड़ा इधर उधर से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अच्छा जी सर। समय पे आप कह रहे हैं कि बच्चों की स्कूल की फ़ी नहीं दे पा रहे हैं? जी सर। तो ये आप लोग ने 2 दिन तक स्ट्राइक किए थे। आप लोग चाहते हैं कि जो है ऑटो का किराया बढ़े, तो मुझे ये बताइए कि ऑटो की किराया कितना होना चाहिए आप लोग को 1 किलोमीटर के प्रति लगभग? सर जब हमारी सरकार केजरीवाल जी आए थे, हाँ, तब उन्होंने ये चीज़ बोला था कि 40 पैसे मतलब हर साल बढ़ना चाहिए ऑटो का भाड़ा। 40 पैसे हर साल बढ़ना चाहिए। 40 पैसे हर साल 1 किलोमीटर में?
जी सर। अच्छा। अब ये सर 7 साल हो गया, तो हमारा हिसाब जाके जो है 7 चौक 28 करीब, मतलब 3 रुपये प्रति किलोमीटर होना चाहिए। बढ़ना चाहिए, बढ़ना होना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए सर। बढ़ना चाहिए। तो आप इसके लिए जिम्मेदार किससे मानते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीएनजी का दाम बढ़ा रही है, केजरीवाल सरकार जो है वो ऑटो की जो किराया बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा रही है, तो आप इसे जिम्मेदार किससे मानते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को मानते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट केजरीवाल को मानते हैं? नहीं सर, इसमें तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को मानते हैं? जी सर। क्यों मानते हैं? इसलिए कि जो है वो केंद्र है सर। अच्छा। महंगाई के हिसाब से, महंगाई पे पहला अधिकार केंद्र का ही है। अच्छा। उसी के हिसाब से महंगाई एस्टीमेट में आती है। अच्छा जी सर। तो आप ये मानते हैं कि जो केंद्र सरकार है जो सीएनजी की दाम बढ़ा रही है तो वो गलत कर रही है? जी सर, गलत कर रही है सर। अच्छा। और महंगाई जो बढ़ी है उसके लिए भी आप केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? हाँ जी, महंगाई जो बढ़ी है वो केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार मानते हैं सर। अच्छा। गोभी हो गया, इस बार तो गोभी का दाम बहुत ज़्यादा था, आपने देखा होगा। दूसरे जो सब्जी है, भिंडी आप देखेंगे किलो 100 रुपया के करीब है। दूसरे जो सब्जी है वो 70-80 रुपया से कम नहीं है। तो क्या आप ये सब सब्जी खरीद के खा पाते हैं? नहीं सर, जो मतलब जिस हिसाब से जिसका पॉकेट गर्म रहता है सर, उस हिसाब से हर बंदा काम करता है सर। अच्छा। हाँ तो जी। क्या खाते हैं फिर आप रोज? आपका क्या मतलब, कैसे काम चलाते हैं? काम चलाने का मतलब ये है, उसमें फिर बंदा ये आदमी ये चीज़ सोचता है सर कि जो है कौन सी सस्ती सब्जी है। अच्छा। उस क्या सब्जी का प्रयोग सस्ती है बताइए मुझे, तो कोई सब्जी आजकल सस्ती दिखती नहीं अपने है। पॉकेट के हिसाब से हम लोग फिर सब्जी को खरीदते हैं सर, क्या किया जाए। अच्छा। हाँ जी सर। तो क्या पहले अगर आधा किलो खरीद लेते थे, अब क्या मतलब 200-250 ग्राम खरीदते हैं? हाँ जी सर। जी सर। अच्छा। तो तेल का दाम भी ज़्यादा हो गया है। हाँ जी सर, तेल का भी दाम है। सरसों तेल देखेंगे अब ज़्यादा हो गया, उसका भी असर होता है आप लोग के ऊपर? असर हर चीज़ का है सर। तो सरसों तेल आप इस्तेमाल कर पाते हैं? अब इस्तेमाल करने पड़ेगा, सब्जी में मेन हम लोग सरसों का ही तेल यूज करते हैं सर। तो क्या 1 लीटर वाला बोतल खरीद पाते हैं आप? नहीं सर, आधा लीटर वाला बोतल खरीदते हैं। आधा लीटर वाला खरीदते हैं तो कितना दिन चलता है? 5 दिन चलता है, 6 दिन चलता है, 4 दिन भी चल जाता है सर। पहले 1 लीटर वाला खरीद लेते थे जब सस्ता था, जी सर। अब 1 लीटर नहीं खरीद पाते? जी सर। अच्छा। तो तेल का जो क्वांटिटी है, जो इस्तेमाल है, वो भी कम कर दिए आप क्या? हाँ जी, कम करने पड़ेगा सर। अच्छा। हाँ जी सर। कम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएनजी के दाम अगर 71 रुपया हो गया है तो ऑटो की जो किराया है वो नहीं बढ़ा है। तो इसीलिए सरकार को सोचना चाहिए। ये जैसे कहते हैं केजरीवाल सरकार ने कहा था कि हर साल 40 पैसा बढ़ेगा, अगर 40 पैसा के हिसाब से बढ़ता है तो इनका हिसाब अभी 1 किलोमीटर का 11.5 रुपया होना चाहिए। तो इनकी समस्या भी देखना ज़रूरी है क्योंकि महंगाई तो है, आपने देखा होगा महंगाई। आप बाज़ार में चली जाइए, कोई सब्ज़ी आपको 80 रुपया से 100 रुपये से कम नहीं मिलेगा। मैं कल खुद गया था, 1 पाव भिंडी लेकर आया तो मुझे 20 रुपया देना पड़ा। तो इसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कि 80 रुपया जो है 1 किलो का है। तो मैं नौकरी करता हूँ, लेकिन मैं अगर 1 पाव भिंडी खरीदता हूँ, आधा किलो खरीदने के लिए मेरी हिम्मत नहीं होता है। तो ये ऑटो वाले हैं और इनकी कमाई तो ये कह रहे हैं 60 से 70% कम हो गया है। तो ये क्या खरीदते होंगे, क्या खाते होंगे, आप सब सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। समस्या तो सबके साथ है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ सुशील महापात्रा, NDTV इंडिया।